रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी। देखते हैं आगे क्या होता है। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हौसले भी जिद्दी। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत हैं लेकर कोऑर्डिनेट का टॉपिक्स पार्ट 4। हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करा रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हो गए थे, आगे बताते हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये सब हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 9 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ क्यू 0, 1 is equidistant T 5, -3 and Rx, 6. Find the value of x. Find the value of x. Also find the distance. QR and PR. एक पॉइंट लीजिए आप, पॉइंट है P और R। Q जो है इक्विडिस्टेंट पर है। Q का पॉइंट है 0, क्या है? 0, 1। P की पॉइंट क्या है? और R का है x, 6। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये Q है, PQ। फाइंड PQ। क्या होगा? PQ के लिए क्या होगा? अंडर रूट में 5 - 0 का प्लस 1 - 3, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा अंडर रूट 41। PQ का आ गया। QR का निकालते हैं। QR का क्या हो जाएगा? अंडर रूट में वही फार्मूला, x2 - x1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 का मान 0, x1 का मान x है स्क्वायर, y2 का मान 1, y1 का मान 6। ये हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 6 में बन जाएगा 25 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्यूआर हो गया। पीआर क्या हो जाएगा? पीआर की वैल्यू हो जाएगी
5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। क्यों? x2 माइनस x1 ये हुआ, y2 माइनस y1 ये हुआ, बीच में माइनस था, माइनस माइनस मिलके हुआ प्लस, इसलिए ये हो गया 6 प्लस 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 प्लस 3 मतलब 9 का स्क्वायर, 81। अब हमको पता है आर क्यू जो है इक्वी डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा? क्यू जो है इक्वी डिस्टेंस है पी से और आर से, यानी पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 41। आर क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 25। भाई रूट से रूट गायब, 41 इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 इधर आया, हुआ माइनस, सिक्सटीन आया। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस माइनस 4। अब देखिए, डिस्टेंस पूछा था किसका? क्यू आर का। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और यह है 25। क्यू आर का मान कितना आया? अंडर रूट 41 आया। अब इसके बाद पी आर, पी आर क्या है आपका? अंडर रूट में 5 माइनस एक्स यानी 4 कर देंगे यहाँ। अगर आप प्लस लेंगे तो माइनस हो जाएगा 4, माइनस लेंगे तो -4, +4 हो जाएगा। और ये है आपका 81। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 81 यानी कितना हो जाएगा ये? 82। ठीक, अब पी आर का एक डिस्टेंस और आएगा, जब आप +4 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 यानी ये हो जाएगा 9 रूट 2 या 162 अंडर रूट में कह सकते हैं। आगे देखिए, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Find the relation between x and y. Between x and y, such that the point x comma y यह है आपका क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। देखिए इक्वी डिस्टेंस है, तो इसको मानते हैं x y, x कमा y हुआ,
और ए बी सी इसको मानते हैं। जो एक्स का वाई है ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करें। ए बी की वैल्यू क्या होगी, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं और इसको x1 y1 मान लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब ए सी का वैल्यू क्या होगा, x माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। क्या हो जाएगा ये, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ये दोनों हो गए ठीक। अब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं, कम दिख रहा है। अब अंडर रूट से अंडर रूट गायब हो जाएगा तो क्या बचा, इधर और इधर बचा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 जा 12। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8y। कुछ कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए 6x इधर माइनस है, उधर ले आओ, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 36 इधर बचा, उधर 6x प्लस था, इधर ये भी गया तो प्लस हुआ। अब इधर माइनस 8y है, 12y इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया और 25 इधर प्लस था, सॉरी 16 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अगली लाइन में देखिए क्या होता है, 36 में से 16 माइनस होगा तो 20 बचेगा और 6 हो गया आपका 12x। 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4y। प्लस में देखिए कुछ कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। कर देते हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा क्या बचा, y प्लस 3x इक्वल टू 5। मेरा आपका आंसर ठीक। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 पे चलते हैं ठीक।
एक्सरसाइज 7.2 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फाइंड द coordinate of the point which divide -1, -7 and 4, -3. In the ratio 2:3. दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point of line segment point of trisection line segment joining -4, -1 and -2, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? दो पॉइंट है 4, -1। दूसरा पॉइंट है आपका -2, 3। अब ये दो पॉइंट मिलके हुआ है एक लाइन। ये दोनों पॉइंट मिलके क्या हुआ है? एक लाइन। और यही जो लाइन है किसमें बट रहा है? 3 भागों में बट रहा है। और ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में बटना। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, और तीसरा ये जो बचा है। देखिए तीनों सेम डिस्टेंस है। यदि ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं कि जब ये पॉइंट लेंगे तो ये x, y होगा। क्या होगा? x, y। तब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। और यहां तक का डिस्टेंस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 भाग, यहाँ एक ही भाग, इसलिए ये 2 हुआ
और ये 1 हुआ। भाई देखिए, 2 बराबर भागों में 3 बराबर भागों में बटा था। अगर 2 भाग इधर तो इसका दुगुना होगा कि नहीं? अगर ये 1 होगा तो ये 2, ये 2 होगा तो ये 4, ये 3 होगा तो ये 6, दुगुना में जाएगा। अब एक सिंपल होता है इसलिए एक को माने तो ये दुगुना हो जाएगा इसका 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी आपका? m1 m2 x1 सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू कितना? 1। x2 की वैल्यू कितना? -2 प्लस बीच में n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 बटे 1 धन 2। इधर भी वही बात, क्या हो जाएगा? m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 अपान 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा? 2 1 जा -2, 2 4 जा 8, 8 अपॉन 3। ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा -3, 2 1 जा -2 अपॉन 3। ये हो जाएगा -2 -3 मिलके -5/3। और ये 8 में से 2 जाएगा 6, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 में 3 का डिवाइड 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से। अब इसको x का y मानते हैं, क्या? तो अब इधर 2 भाग बचा, इधर 1 भाग, ये क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ये वाला पार्ट अब हो जाएगा आपका 2, नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिएगा, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। भाई बस चेंज हो गया है, m की वैल्यू पहले 1 था, अब m की वैल्यू 2 हो गया। n की वैल्यू पहले 2 था, अब n की वैल्यू 1 हो गया है। तो ध्यान दीजिए, वैल्यू वही, ये 1 प्लस 2, यहां भी 1 प्लस 2। m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितना? -2, बीच में प्लस, n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4। इधर क्या होगा? m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, बीच में प्लस, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1। क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 जा -4, 1 4 जा 4 अपॉन 3। ये 2 3 जा -6, 1 1 जा 1 बटे 3, 0 हुआ, और ये हुआ 7/-3। x कामा y की वैल्यू है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट ज्ञात करने थे और ये दोनों पॉइंट ज्ञात हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट पॉइंट, इतना इतना रेशियो इतना। भाई दो पॉइंट है, पहला -1 कामा 7, दूसरा 4 कामा माइनस, और ये डिवाइड हो रहा है जिस पॉइंट का नाम होगा x कामा y।
यही पॉइंट ज्ञात करने हैं जो किसमें 2:3 में डिवाइड। तो ये m की वैल्यू, ये n की वैल्यू, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, m n x1 y1 x2 y2 सब फाइंड हो गए। ठीक है, हाँ तो ध्यान दीजिएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 है, 4 है, प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 है, बट्टे 2 धन 3, y की वैल्यू यहां से निकालिए, m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7, बटे 2 + 3। ध्यान दीजिएगा, 2 4 जा 8, 3 1 जा -3 बटे 5। यहाँ क्या होगा, ये x की वैल्यू है, 2 3 जा -6, 3 7 जा 21 अपॉन 3 2 5, 21 यानी 21 में से 6 जाएगा 15 बच जाएगा, और यहाँ 5/5 कट के क्या 1 आया, यहाँ कट के क्या 3, तो x, y जो पॉइंट था आपका क्या आया 1, मैडम भैया बस पढ़ा रहे थे। हाँ है, और आपका काम हम आज या कल तक कर देंगे। ठीक, भैया उनको एक है मोबाइल का मैं सोच के देते। ठीक, 10 15 मिनट दे दो। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ तो पॉइंट क्या आ गया 1, 3। ओके, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6, -8 and 6, -8 is divided by
तो ध्यान दीजिएगा, रेशियो फाइंड करना है, सारे पॉइंट दिए हैं। ये लाइन है, पॉइंट क्या है, -3, 10 और 6, अब ये एक्स वाई वाला मान दिया गया है, -3, सॉरी -1, 6। तो क्या ज्ञात करना है, रेशियो, यानी एम और एन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो x इक्वल टू क्या होता था, x इक्वल टू होता था आपका, x की वैल्यू क्या है यहाँ, -1, ये x, ये y, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x, ये y अपान m प्लस n, और ये होता था y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपान m प्लस, ध्यान दीजिए x की वैल्यू -1 इक्वल टू m की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -m इक्वल टू 6m -3n, तो 3n इधर आए तो सबको इधर लाओ, -m -6m -n प्लस 3n इक्वल टू क्या, 0। तो क्या हो गया, -7m -7m प्लस 2n इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, 2n इक्वल टू 7m। तो हमें m और n का रेशियो फाइंड करना है, तो 7 इधर आएगा, 2 रेशियो 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m अपॉन n, यानी m रेशियो n की वैल्यू कितना, 2 रेशियो 7। ये रहा आपका। अब एक ही से निकल गया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो दूसरा करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 2:7 ही आंसर आएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दूसरा भी हम कर देंगे। अब दूसरा कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। y की वैल्यू कितना, 6, m की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू -8 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, y1 की वैल्यू 10 अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6m प्लस 6n -8m प्लस 10n, सबको एक साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8m इधर आएगा तो 6m प्लस 8m हुआ, और 6n उधर जाएगा, 10n माइनस 6n कितना, 14m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4n। यानी इधर लाइए, m अपॉन n हुआ, ये 4/14 हुआ, काटिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी m रेशियो n का मान कितना आया, 2:7। इस वाले समीकरण से भी यही आंसर आया था, और इस वाले समीकरण से भी यही आंसर आया, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
A, where AB is the where AB is the diameter of a circle whose center is 2 comma minus 3 and B is 1 comma 4. 1 comma 4. ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये हुआ आपका सर्कल, ठीक, और रहा ये सेंटर। सेंटर का क्या है 2 कामा माइनस 3 और डायमीटर क्या है ए बी। तो मैंने यहां से एक लाइन खींचा, ये सेंटर से जाते हुए जो लाइन जाती है वही होता है डायमीटर ए बी। तो ये हुआ ए और बी का पॉइंट दिया गया है क्या 1 कामा 4। तो क्या ज्ञात करना है ए। इसका बहुत ही शानदार ट्रिक आपको पता होना चाहिए। जो सेंटर होता है वहां से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, और किसी भी सर्कल का रेडियस सेम होता है। और सेम होने का मतलब इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फार्मूला होता है आपका x इक्वल टू होगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन। ठीक, यहां तक मामला समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए x की वैल्यू यहां दिया है क्या 2, y की वैल्यू 3, x2 की 1, y2 का 4, और यहाँ x1 y1 नहीं दिया गया है, x1 y1 नहीं दिया गया है। तो निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, x1 प्लस 1, 1 इधर आके माइनस, ये हुआ x1, 3 इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू कितना 3 आया, x1 की वैल्यू 3 आया। अब y की वैल्यू क्या दिया है -3 दिया है, y1 की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू पता है 4 बटे 2, 2 3 जा 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा -6, ये हुआ आपका y1 प्लस 4। अब इधर 4 प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 -4 इक्वल टू y1, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका -10 इक्वल टू हो गया आपका y1। ठीक, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो पुनः रिवाइज करके देखिएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।